ये तो हमारा छीन लेगा। हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कोई मेकअप का वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ। आज मैं छोटा सा ब्लॉग बनाने वाली हूँ, पर उस ब्लॉग में जो भी दिखाऊंगी ना, तो मतलब मैं अभी जब से मेकअप इंडस्ट्री में आई हूँ, जब से मैंने काम करना शुरू किया, तो जो भी इनकम हुआ ना, तो मेरी जो फर्स्ट सैलरी आई थी, तो मैंने अपने मम्मी पापा के लिए कुछ ख़रीदा है, तो वही मैं अभी देने जा रही हूँ। अभी मैं आई हूँ अपने गाँव। मैं बेसिकली रहती कहीं और हूँ, लेकिन गांव आई हूँ। छठ पूजा था तो मेरे घर में भी होता है, तो मैं गांव आई थी, तो मैं लेके आई हूँ। और ये है मेरी दीदी की बेटी है, इसका नाम है सिमरन, यहाँ देखो। और ये है सिमरन, मेरी भांजी है। ठीक है, तुमको कुछ बोलना है कैमरे में? बोलो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बोलो बोलो मेरी मौसी का चैनल को सब्सक्राइब कर बोलो बोलो। हेलो गाइस, मेरी मौसी के चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो एंड लाइक करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। ये हंसने में बिजी है, तब तक हम चलते हैं मम्मी पापा के पास। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही शर्मा रही है, तो अब हम चलते हैं मम्मी पापा के पास। देखते हैं, आई होप उनको पसंद आए और आप लोग को ये वीडियो भी पसंद आए। और ये मेरे पापा बैठे हुए हैं, मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। और ये मेरा बाबू है सौमिल। आ जाओ बेटा, आ जाओ। कुछ नहीं बोलेगा सौमिल? बोलो क्या बोलेगा बेटा? लाइक करें। ये सिर्फ लाइक करे बोलेगा, बोलेगा नहीं सबको वेलकम करो ना? नहीं बोलेगा। ये बहुत जिद्दी बच्चा है और बहुत क्यूट भी है। ये है मेरे बीच वाले भैया, और ये पापा मम्मी और ये दीदी हैं। और अभी इनके लिए आजा बाबू, मेरा गोद में बैठो तो बेटा। देखिए ना, देखो क्या है। ये तोरा दे और ये पापा के लिए। ठीक है पापा। ये तो हमारा छीन लेगा। बहुत छीन लेगा, लीजिए। ऐसे रहे थे, इसको साइज, पहले साइज नापिए ना। ऐसे रहे थे। थोड़ा सा साइड हो जाए बेटो। कह दिया तो इसमें 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 डालिए, इसमें। देखो जी, मैं काहे ले लेंगे। तो हमारा ये देखिए अच्छी होगा, आदत नहीं हो। ढीला और ले दीदी, ठीक है ना, हो जाए तो ठीक। पहन के रखिए बस। इसको खाते वक्त, मतलब इसको पहनते वक्त मीट मछली नहीं खाना है। हाँ पहन ली ना मम्मी, पहन ले। और ये मैं हाँ तो और कौन सी? यहाँ पे मम्मी पूछ रही कि जो इसको पहनो उसको क्या करूँ, तो हम लोगों ने बोला कि दोनों पहन के रखो, दोनों सही लगेगा। पापा यहाँ पर तुम्हारा वीडियो बन गया। मैं बोली रुकिए ना पापा, अभी बनाना बाकी है, आप थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। तुम बोलो। मैंने मम्मी से पूछा कि आपको कैसा लगा, तो मम्मी तो अपनी खुशी को जाहिर ही नहीं कर पा रही थी। तो आप भी पहन लीजिए, उसको क्या कीजिएगा रख के? नहीं अभी नहीं करेंगे। लाइक करें और चैनल को लाइक करें। हाँ एकदम मम्मी सही बोल रही है, पहन रहा है ऐसे एकदम, पहनिए उसको। लाइक करें और चैनल को पे लाइक करें। यहाँ पर हम लोग अपने लैंग्वेज में काफ़ी मौज मस्ती कर रहे थे। हम लोग हमेशा इसी तरह हंसते बोलते रहते हैं, नो टेंशन। बस छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से था, जो भी इनकम हुआ था मेरी पहली सैलरी से। आई होप मम्मी लोग को तो पसंद आया ही, पापा का तो कुछ और ही कहानी चल रहा है। आप लोग को भी पसंद आया होगा। ये है मेरे भैया जो कुछ बोलना चाहेंगे। इनके लिए अभी हम लोग शादी के लिए लड़की खोज रहे हैं। अगर आप लोग को कोई किसी को भी शादी वादी करना हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। गुड लुकिंग तो है ही, नौकरी भी करते हैं। अब जो बोले मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने, सब्सक्राइब कमेंट एंड लाइक डू प्रेस बेल आइकन। तुम नहीं बोले बेटू? क्या बोलो? मेरा मौसी को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नहीं, लाइक करें। अच्छा ठीक है। और ये है मेरी बड़ी दीदी
जो कि दीदी कम दोस्त ज्यादा है। मतलब हम किसी से उतना ज्यादा बात शेयर करे ना करे, दीदी से हम सारा बात शेयर करते हैं। और ये मेरी मम्मी। बस अब बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो। चलिए बाकी बातें हम बाद में करेंगे, कुछ और बताना है बाद में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। तो ये थी मेरी छोटी सी फैमिली। 2 और भी भैया हैं बट वो नहीं आ पाए किसी रीज़न की वजह से। अगर आपने नोटिस किया होगा तो देखोगे कि मेरे भैया मतलब मुँह चला रहे थे, मतलब वो खाना खा रहे थे सबको, और अचानक से मैं मतलब लेके आ गई चीज़ें और वीडियो बनाने लगी, क्योंकि ये बिल्कुल सरप्राइज़ वीडियो, मतलब कुछ सरप्राइज़ था। और ये पता है काफ़ी समय से मैं सोच के रखी थी और किसी को कोई भनक नहीं था, सिर्फ दीदी को पता था और किसी को कुछ नहीं पता था बिल्कुल ही। तो मतलब ये हमारी जो भी बातचीत थी हम लोग अपने लैंग्वेज में ही बात कर रहे थे, तो इसलिए ये सोचा कि वहाँ पे ही वीडियो मैंने एंड कर दिया और फिर मैं दूसरा वीडियो बनाने लगी, मतलब सोचा कि बाद में मैं वीडियो शूट कर लूँगी। तो अभी मैं ये देख रही हूँ कि मैं दूसरा ड्रेस भी पहनी हुई हूँ और दूसरी जगह बैकग्राउंड भी चेंज है। एक्चुअली मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ आ चुकी हूँ। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगी ना, मैंने बोला कि मुझे कुछ और बताना बाकी है, तो मैं आपसे बस यही कहूँगी ना गाइस कि हमारे जो माता पिता हैं ना, वो हमसे कुछ नहीं चाहते, कोई महंगे गिफ्ट नहीं चाहते, पैसे नहीं चाहते, कुछ भी नहीं चाहते। उनको बस ना रिस्पेक्ट चाहिए, प्यार चाहिए, और उनको कुछ नहीं चाहिए। वो हम लोग दे देना अच्छे से तो उतने में ही वो लोग बहुत खुश रहते हैं, बहुत। आपको पता है जब मैं कभी बाहर निकलती हूँ या फिर आसपास या कुछ भी, मैं इस 28-29 साल की एज में मैंने यही सीखा है, यही देखा है, यही महसूस किया है कि जो हमारे मम्मी पापा होते हैं वो हम लोग को इतना सारा प्यार देते हैं, बिल्कुल निस्वार्थ भावना से, बिल्कुल। जो मेरे मम्मी पापा है ना, मुझे अभी भी याद है कि वो हम लोग को पढ़ाने के लिए, हम लोग 5 भाई बहन को पढ़ाने के लिए अपना शौक़ कैसे वो मतलब पूरा नहीं कर पाए। मैंने देखा था पापा को शर्ट कैसे एक ही शर्ट कॉलर वगैरह वहाँ फट जाती थी, फिर भी चलाते थे। 1-2 शर्ट सिर्फ उनके पास रहता था, कभी अपने लिए कुछ नहीं खरीदे। बोलते भी थे तो बोलते थे कि आप लोग खरीदो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लाइक मैं उनसे बोलती हूँ, आज भी बोलती हूँ कि पता नहीं मैं आप लोगों की तरह बन पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि माता पिता बनना ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली बात है। आपके अंदर निस्वार्थ भावना होना चाहिए, बहुत सारा चीज़ होता है। लाइक मतलब पता नहीं, शायद उन्होंने जितना किया आगे चल के हम लोग सब अपने बच्चों के लिए कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आई डोंट नो। भविष्य तो किसी ने नहीं देखा, बट मैं देखती हूँ तो लगता है कि कैसे कोई इतना मतलब हो सकता है। और मैं उनसे बहुत चीज़ें सीख रही हूँ। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो मेरे मम्मी पापा हैं तो मैं ऐसा कह रही हूँ, बल्कि जो मुझे जानते हैं, जो मेरे दोस्त लोग हैं, जो मुझे काफ़ी समय से 10-15 साल से जानते हैं, तो वो ऑब्वियसली बात है घर भी आए गए हैं। वो मेरे मम्मी पापा को भी जानते हैं, सबको ही बोलते हैं मुझे कि पिंकी तू ना बहुत लकी है कि तुम्हें ऐसे मम्मी पापा मिले हैं और ऐसी फैमिली मिली है जो इतना सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। अगर तू कुछ किसी लेवल पे मतलब अगर तू कुछ नहीं बन पाई तो मतलब इतना सपोर्ट होने के बाद भी अगर तू कुछ नहीं कर पाई तो फिर कौन ही करेगा। ये मैं नहीं, ये बाकी दूसरे लोग बोलते हैं और ये सच है। मतलब क्या बोलूँ, बहुत सेक्रीफाइस किया इन्होंने, बहुत ज़्यादा। वो ऐसा लगता है ना कि जब से वो माँ बाप बनते हैं ना तो वो सेक्रीफाइस ही करते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी को तो भूल ही जाते हैं। फिर भी मतलब लोग बाग पता नहीं क्या हो जाता है कि किसी ना किसी रीज़न से माँ बाप का साथ एक एंड पे बहुत लोग छोड़ देते हैं। अभी के समय में मुझे लगता है कि 100 में 80% लोग तो साथ छोड़ देते हैं, सिर्फ 20% ही लोग साथ रहते हैं। तो मैं कहूँगी कि आप लोग उस 20% में आए तो मुझे ज़्यादा खुशी होगा। और मुझे पता है कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं ना 20% में से हैं, मुझे पूरा विश्वास है। मैं आसपास देखती हूँ ना लोग मतलब सुनती हूँ, देखती हूँ कैसे जब उनके माँ बाप
मतलब बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो लाइक मतलब क्या बोलूँ, कैसे उनको घर से बाहर निकाल देते हैं और मतलब गालियाँ देते हैं, अब्यूज़ करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, ये सब भी होता है। मैं कुछ लोगों के वीडियोस देखती हूँ जो जिनको घर से बाहर निकाल देते हैं, जिस माँ बाप को बच्चे उनके घर से बाहर निकाल देते हैं बुज़ुर्ग होने पे, उनको वो लोग मतलब बचाते हैं, अपने वृद्धाश्रम में ले जाते हैं। उनको मैं मतलब क्या बोलूँ, दिल से दुआ है कि वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। पर देख के सच कहूँ ना, मन भारी हो जाता है। लाइक कोई ऐसे अपने माँ बाप के साथ कैसे कर सकता है। माँ बाप 10-12 जितने भी बच्चे हों उनको पाल सकते हैं। क्या आप लोग में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप 2 माँ बाप को पाल सको? क्या आप में इतनी भी हिम्मत नहीं है? मतलब फिर क्या है, इतने साल आपको पढ़ाते लिखाते हैं, इतना कुछ करते हैं। जिनके पास पैसे होते हैं उनको तो आपसे पैसे भी नहीं चाहिए होते हैं, उनको तो बस प्यार और रिस्पेक्ट चाहिए होता है। और जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, जो एक एज के बाद पैसे नहीं कमा पाते हैं, उनको क्या चाहिए आपसे? 3 वक्त का खाना, बस यही तो चाहिए होता है। 2 मीठे बोल आप उनसे बोल लो, उनमें ही वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी पूरी ज़िंदगी ना अपना उनका बच्चा, उनका परिवार ही होता है और कुछ नहीं होता है। आपको पता है, मुझे ऐसा फील होता है ना कि आप कितने भी ऊपर चले जाओ, कितने भी सफलता पा लो, अगर आपके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद रहता है ना, तो आप बहुत ऊपर तक जा सकते हो। हाँ, बहुत ऊपर तक, जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन अगर आपके पास उनका आशीर्वाद नहीं है तो आप कितना भी ऊपर चले जाओ, नीचे गिरते देर नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हमेशा कोशिश करना कि आपकी वजह से आपके माता पिता की आंखों में ना कभी एक बूंद आंसू भी नहीं आ पाए, कभी नहीं। क्योंकि अगर आप उनकी बेइज्जती करोगे या फिर कुछ भी आपकी वजह से वो रोएंगे ना, तो आपकी तरक्की वो वहीं पे रुक जाती है। फिर आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि कहते हैं ना, कर्मा वो घूम के ज़रूर आता है। तो आज आप वैसा करोगे तो कल आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए मम्मी पापा को जितना प्यार दे सको उतना प्यार देने की कोशिश करो। और अगर अभी तक आपसे कोई भी गलती हुई हो ना, तो उसको सुधारने की कोशिश करो। सॉरी बोलो, या फिर सॉरी नहीं भी बोलोगे तो वो मतलब उनके दिल में, उनका दिल इतना बड़ा होता है ना कि वो आपको बिना बोले माफ़ कर देते हैं। तो गलतियों को सुधार लो, बस मैं यही कहूँगी। समय रहते सब कुछ सही कर लें, वरना फिर तो ऊपर वाला ही जाने क्या होगा। पता है, अगर आपके पास सपोज करो, अगर आप हस्बैंड हो, अगर आपकी नौकरी चल जाती है तो एक केस पे आके शायद आपकी वाइफ या आपके बच्चे या फिर कुछ भी, आपकी वाइफ छोड़ के जा भी सकती है। ऐसा होता है बहुत सारे केस में। अगर आप लड़की हो, अगर आपकी मतलब समय के साथ एज, मतलब देखते हो लड़कियों की जब शादी होती है उसमें कितने गुण देखे जाते हैं कि सुंदर होना चाहिए, ये होना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ देखा जाता है। अगर वो चीज़ कम होता है तो उसके लिए आपको इग्नोर किया जाता है। लेकिन जो हमारे माता पिता होते हैं, बच्चे कैसे भी हो, काला हो, गोरा हो, अपंग हो, मतलब कैसे भी हो, वो हर तरह से आपको अपनाते हैं। आपके पास पैसे नहीं हो, आप मतलब कितने भी नालायक हो, तब पर भी वो आपको पूरे दिल से अपनाते हैं, सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। इतने निस्वार्थ होते हैं वो लोग। और ये सारी बातें ना मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। तो मैं बस यही कहूँगी कि आप सब अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करें। और मैं पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे कुछ बनना चाहते हैं तो उनको सपोर्ट करें। हाँ, शायद कुछ कुछ कामों में ऐसा होता है कि आसपास के लोग कुछ कुछ बोलेंगे। लाइक मुझे देख लीजिए, जब मैंने काम करना शुरू किया एज ए कंटेंट क्रिएटर, मैंने वीडियो बनाना शुरू किया तो बहुत लोग बहुत कुछ बोले, बट उन्होंने सुना नहीं सुना कुछ भी। क्यों सुनूंगी? उनको पता है कि मेरी बेटी कुछ गलत नहीं कर रही है।
वो तो लोगों को अच्छी चीज़ें ही दे रही है, सिखा रही है, तो उसमें क्या गलत है? लोग क्या बोलते हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो उसी तरह आप भी अपनी बेटी के लिए, ओबीसी बात है, आपने अपने बेटी को राजकुमारी की तरह रखा है, तो आप चाहेंगे कि शादी के बाद आपकी बेटी एक राजकुमारी की तरह रहे। तो उसके लिए आप एक अच्छा लड़का ढूंढते हैं, एक बड़ा सा घर ढूंढते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप उनको कलम पकड़ाइए, उनको आत्मनिर्भर बनाइए, ताकि उनको ना किसी के ऊपर मतलब निर्भर ना होना पड़े कि नहीं मतलब क्या बोलूँ, उनको किसी से किसी चीज़ के लिए ना कोई चीज़ मांगना नहीं पड़े, ऐसा उनको बनाइए। अगर आपके बच्चे 100%, आपके बच्चे पता है आपसे ना ज़्यादा नहीं 10-20% भी आप सपोर्ट करोगे ना, तो उसमें भी वो बहुत खुश रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। और बच्चों, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, अगर 10-20 या 100% सपोर्ट करते हैं, तो आप उनको डबल दो करके, ठीक है? और कुछ नहीं, ये आप करोगे तो दोनों के सपोर्ट से ही सब कुछ होता है। तो बस कहने को तो बहुत कुछ है, पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना। तो बस मैं यही कहूँगी कि अपने मम्मी पापा का सम्मान करें, उनको ढेर सारा प्यार दें, बदलते वक्त के साथ उनको सपोर्ट करें, उनका साथ ना छोड़ें। और मैं पेरेंट्स को कहूँगी कि अपने बेटियों का सपोर्ट करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो नारा है उसको अप्लाई करें। और कुछ नहीं, बेटा बेटी कुछ नहीं होता है, सब एक समान होते हैं। तो उस चीज़ को, क्योंकि अभी लड़कियां ही आगे निकल रही है, ये बात तो आपको भी पता है, तो आप उस चीज़ के ऊपर ध्यान दें। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी होगी, अगर मैंने कुछ गलत बोला होगा, तो मैं दिल से माफ़ी चाहूँगी। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है किसी को भी हर्ट करने का। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं तो ये वीडियो लाइक कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब मम्मी पापा से बहुत प्यार करते हैं, उनकी इज़्ज़त भी करते हैं। तो अगर आप मुझे पसंद करते हो और मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि मतलब बहुत सारे DMs और मैसेजेस आ रहे थे, मतलब कमेंट में भी आ रहे थे, कमेंट भी कर रहे थे कि मैंने जो प्रोफेशनल मेकअप कोर्स स्टार्ट किया था उसकी 5 वीडियो ही डाली है। डियर देखो, ऐसा है ना कि बीच में दुर्गा पूजा आ गया, करवा चौथ आ गया, दिवाली आ गया, छठ पूजा, मतलब फेस्टिव सीज़न चल रहा था, तो मैं वीडियोस नहीं डाल, मतलब वीडियो बने हुए हैं। जब वीडियो में भी आप सुनोगे कि मैं उसमें क्या बोल रही थी, क्योंकि वो वीडियो उसी, लेकिन अभी 2 महीने हो गए, वो मैं मानती हूँ, आई एम सॉरी। उस वीडियो का मतलब फेस्टिव लुक क्रिएट करने के चक्कर में मैं नहीं डाल पाई मेकअप कोर्स की वीडियो, पर अब ज़रूर डाल दूँगी, क्योंकि अभी मतलब फेस्टिव लुक ऐसा कुछ मेकअप नहीं करना है। मैं मेकअप वीडियो भी डालूँगी, लेकिन जो मैंने प्रॉमिस किया है उसको भी पूरा करना है। तो आप लोग प्लीज़ मतलब ऐसा ना सोचे कि मैंने बस 5 वीडियो डाल के छोड़ दिया, नहीं, जो मैंने बोला है उसे पूरा ज़रूर करूँगी। और अभी रिंग लाइट वगैरह नहीं जला के रखी हूँ, मुझे थोड़ा सा सिर्फ बोलना था, तो मैंने बस ऐसे ही नॉर्मल मैंने शूट कर लिया। तो लाइटिंग वगैरह का भी इशू है। और आप लोग की कोई फरमाइश की वीडियो होगी, कुछ देखना चाहते हो, जैसे कि सबकी हेयर स्टाइलिंग की फरमाइश की वीडियो थी कि आप मतलब कॉलेज से ये से वो से, मतलब बहुत सारा था मैसेज, मैंने सबका कमेंट भी मैंने सबका हाईलाइट किया है। तो आपका भी कोई होगा क्वेरी, कुछ भी होगा तो कमेंट कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।